लोकसभा चुनाव 2024 के तहत वोटों की गिनती की जा रही है। मतगणना के ताजा आंकड़े भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन के लिए चौंकाने वाले हैं। आसानी से बहुमत तक पहुंचने का दावा कर रही भाजपा 2014 और 2019 के चुनावी नतीजों के विपरीत इस बार बहुमत के लिए जरूरी जादुई आंकड़े से पीछे रहती नजर आ रही है। अगर यही ट्रेंड चला तो भारतीय जनता पार्टी को गठबंधन की सरकार बनानी पड़ सकती है। एन यानी नरेंद्र मोदी फैक्टर के साथ शुरू हुए इन चुनावों के नतीजों ने भी एन फैक्टर ही दिया है, मगर इस बार ये एन फैक्टर नरेंद्र मोदी नहीं बल्कि नीतीश कुमार है। माना जा रहा है कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार इस बार किंग मेकर की भूमिका में हो सकते हैं। आइए क्या कहते हैं ताजा आंकड़े। ताजा आंकड़ों की बात करें, लोकसभा चुनाव के तहत जारी वोट काउंटिंग के ताजा आंकड़ों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को अभी 243 सीटों पर बढ़त है। हालांकि मतगणना के आखिर तक ये आंकड़े बदल भी सकते हैं। ताजा आंकड़ों के अनुसार एनडीए 293 और इंडी अलायंस 233 सीटों पर आगे चल रहा है, यानी दोनों के पक्ष में काफी क्लोज फाइट है। अब ऐसे में क्या होगी नीतीश की भूमिका? ताजा आंकड़ों में नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड बिहार की 15 लोकसभा सीटों पर आगे चल रही है। वहीं भाजपा को राज्य में 13 सीटों पर बढ़त है। अगर एनडीए और इंडिया के बीच मामला करीब आकर फंसता है तो नीतीश कुमार 15 सांसदों के साथ किंग मेकर की भूमिका में हो सकते हैं। इसके अलावा आंध्र प्रदेश की टीडीपी भी अहम भूमिका में है। एनडीए की सहयोगी टीडीपी को आंध्र में 16 सीटें मिलती नजर आ रही है। अब एनडीए को मिल रही 293 में से इन दोनों की पार्टियों को मिल रही 31 सीटें घटा दे तो सत्ताधारी गठबंधन की टैली 262 सीट पर आ सकती है। ये आ गई जो बहुमत के लिए जरूरी 272 के जादुई आंकड़े से 10 सीट कम है। नरेंद्र मोदी की तीसरी पारी नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के रुख पर ही निर्भर करेगी। मौके की नजाकत को भांपते हुए सत्ताधारी एनडीए के साथ ही विपक्षी इंडिया ब्लॉक भी एक्टिव मोड में आ गया। सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि विभिन्न दलों के नेता बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से संपर्क साधने की कोशिश में लगे हैं। खबर तो ये भी है कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री का पद भी ऑफर किया गया है। आपको ये भी बता दें, नीतीश कुमार फिलहाल भाजपा के साथ एनडीए का हिस्सा है। उन्होंने बीते दिन ही दिल्ली आकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू से भी बात की है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार से मिलने बिहार बीजेपी के अध्यक्ष और उनकी ही सरकार में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी सीएम आवास पहुंचे। हालांकि ऐसी खबरें हैं कि नीतीश कुमार से सम्राट चौधरी की मुलाकात नहीं हो पाई। अब सम्राट चौधरी से नीतीश की मुलाकात नहीं हो पाने के बाद अटकलों का बाजार गर्मा गया है। कयासों के बीच आरजेडी ने दावा तो किया है कि नीतीश कुमार वे बदले की राजनीति के पक्ष में नहीं है और कोई बड़ा फैसला वो ले सकते हैं। हालांकि जेडीयू महासचिव और प्रवक्ता केसी त्यागी ने कहा कि हम एनडीए में हैं और एनडीए में ही रहेंगे। लेकिन जैसे जैसे नतीजे सामने आते हैं और पूरी तस्वीर साफ होती है, उसके बाद ही ये तय होगा कि इस चुनाव में नरेंद्र मोदी के जो सहयोगी, एनडीए के जो सहयोगी है नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की पार्टी, वो नरेंद्र मोदी के पक्ष में कितना रहते हैं। क्या नीतीश कुमार कोई बड़ी डील कर सकते हैं, ये भी देखना दिलचस्प होगा।